सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, गुड़गांव से हूँ और गुरु जी से मिले हुए मुझे 2 महीना हो रहा है। उसके पहले मैंने गुरु जी का फ़ोटो बस देखा था, कभी देखा कभी नहीं देखा किसी सोशल मीडिया पे, और देखा भी तो नहीं देखा क्योंकि मुझे कोई पता नहीं था इनका। तो मैं बस देखती थी और स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करती थी। मुझे कोई था क्योंकि बहुत सारे गुरु हैं, आज भी बहुत सारे गुरु हैं जिनको देखती हूँ और स्क्रॉल डाउन करती हूँ, स्क्रॉल अप करती हूँ। बट गुरु जी से मिलने का, इनसे जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला। वो मैं अपनी स्टोरी, अपनी सत्संग आप सबसे शेयर करती हूँ। उसके पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जी, जब मैं ऋषिकेश गई हुई थी मार्च में, उसके बाद मैं वापस लौट रही थी। तो वापस लौटने के बाद मुझे घर से, मम्मी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। वो एक्चुअली काफ़ी टाइम से, 2 सालों से लगभग उनको तकलीफ़ है, हर्पिस ज़ोस्टर उनको हुआ है। वो तो चल ही रहा था, काफ़ी लंबे समय से उनको हर्पिस का जो दर्द होता है वो सर पे था, और जैसा सबसे सुना है कि इसका बहुत लॉन्ग टर्म पेन रहता है, बट इतना लॉन्ग टर्म वो नहीं पता था। तो उनको दर्द हुए और ये बहुत अनबेरेबल सा दर्द होता है, बहुत अनबेरेबल, बहुत पेनफुल होता है। तो ये 2 साल से उनको तकलीफ़ थी, जिसके लिए वो खुद, हम सब लोग, सारे परिवार वाले लोग हमेशा हर किसी से प्रे करते रहते थे। मैं भी प्रे करती थी हर जगह, हर तरफ, कि उनका ये दर्द सही हो जाए, कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। बट ठीक है, वो पेन था जब होता था, हो रहा था, वो एक कंटिन्यू लाइफ हमारी चल रही थी। बट अचानक से मम्मी का WBC काउंट काफ़ी बढ़ गया, एंड बहुत ज़्यादा। जब हम लोग अपने होम टाउन में थे, वहाँ पे भी डॉक्टर से दिखलाया, तो डॉक्टर ने यही बोला कि इसे इमीडिएटली किसी स्पेशलिस्ट से आप दिखलाइए, उनसे मिलिए। बट वहाँ पे छोटे शहर में, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं थे, तो मम्मी बैंगलोर गई। बैंगलोर में जब ट्रीटमेंट करवाया, प्रॉपर फुल बॉडी चेकअप करवाया, तो WBC काउंट काफ़ी हाई था, 65,000 था। दो उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4 to 11,000 तक की होती है। तो और इसका सिग्नल साफ साफ था। हर किसी को WBC बढ़ने का एक जो सिम्टम्स है वो कहीं ना कहीं कैंसर का होता है। तो मैंने भी जब सर्च किया कि इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ हाई WBC काउंट, मुझे भी ये मिला। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा, बस प्रे कर रही थी कि ऐसा कुछ भी ना हो। फिर उसके बाद फिर ठीक है, सब कुछ चल रहा था। फिर जब वापस आने के बाद जब सब कुछ पता चला, जब मैं ऋषिकेश से वापस आई कि ऐसा है, रिपोर्ट चेक करवाना है, उसके बाद जब चेक हुआ रिपोर्ट, डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर ने यही बताया कि जिसका डर था कहीं ना कहीं वो है। बट द बेस्ट थिंग इज़ कि जो कैंसर का जो बेस्ट, आप बोल सकते हो कि दिस इज़ द बेस्ट कैंसर विच कैन बी क्यूरेबल विथ मेडिसिन्स। ये ऐसा, जैसे डॉक्टर ने बताया हमें, डॉक्टर की जो स्टेटमेंट थी कि ये ऐसा कैंसर है जो ट्रीटमेंट से और मेडिसिन से, विदाउट एनी कीमो और एनीथिंग, ये क्योर हो सकता है। क्योर तो नहीं हो सकता, बट लाइफ टाइम मेडिसिन चलेगी, बट इसमें कीमोथेरेपी और इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कंट्रोलेबल है, कंट्रोल रह सकता है, जस्ट लाइक डायबिटीज़, जिसमें अब अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है तो वो लाइफ टाइम रहता है, आपको मेडिसिन लाइफ टाइम लेनी है और क्योर वो कंट्रोल करके रखना है। सो जस्ट लाइक डैट। इनफैक्ट डॉक्टर ने ये भी बोला कि अगर
आपको डायबिटीज़ है और आपको अगर ये बीमारी है तो इन दोनों में से मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ये वाला जो कैंसर है वो हो रादर दैन डायबिटीज़। बट आपको पता है कि कैंसर वर्ड ही इतना ख़तरनाक है, इसको सुन कर के दिल खौफ सा जाता है। तो ऐसा सुनने के बाद बहुत ज़्यादा मैं रोई, पूरी रात जगी रही, नींद आ ही नहीं रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा रोई, अपने हस्बैंड से सारी बातें शेयर करके। और अगले दिन मुझे अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाना था, 6 बजे की मेरी शिफ्ट होती है, बट मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। मैं बहुत रोई हर तरह से कि इतनी तरह की बीमारी मेरी मम्मी को ही क्यों। उनको हार्ट ब्लॉकेज का इशू आ गया, फिर उनको हर्पिस जॉस्टर हो गया, फिर उनको इतनी बड़ी इतनी खतरनाक बीमारी की बस बचपन से दूर से सुनते आए हैं फ़िल्मों में, बाकी जगह की अच्छा उनको ऐसा हो गया। इनफैक्ट फ़िल्मों में ही आसपास के रिलेटिव्स या फिर आसपास के लोगों में ऐसी बीमारी अभी तक नहीं सुनने मिली थी, या फिर बहुत दूर रिश्तेदार में कहीं। तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हमारी फैमिली में हुआ है, वो भी मेरी मम्मी को। मैं रात भर बहुत परेशान थी, बहुत रोई थी। अगले दिन जब ऑफ़िस गई, ऑफ़िस के काम में भी मन नहीं लग रहा था। तो मैंने अपनी एक कलीग से मैंने अपनी बातें शेयर करी कि मेरी मम्मी को ऐसा कुछ हो गया है। और वैसे तो डॉक्टर ने बोला है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये कंट्रोलेबल है विथ मेडिसिन, बट फिर भी बहुत दिल थम सा गया है, डर सा आ गया है मन में। तो उन्होंने फिर बताया मुझे कि आप गुरुजी के आश्रम जाओ। तो मैंने पूछा कौन से गुरुजी? उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखलाया, उनकी तस्वीर अपने फ़ोन पे दिखलाई। उन्होंने बोला कि ये हैं गुरुजी छतरपुर में। मैंने बोला कि छतरपुर तो मैं गई हूँ, बहुत बार गई हूँ, वहाँ मेरी मौसी रहती थी, तो मैं बहुत बार छतरपुर गई हूँ। वहाँ पे जो माँ दुर्गा का मंदिर है, छतरपुर मंदिर, वो तो नहीं है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं वो नहीं है, उसके बाद आगे है। तो उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया, बताया गुरुजी के बारे में। तो वो कहते हैं ना, जब कुछ समझ नहीं आता तो जहाँ से आसरा मिलता है वहाँ दौड़े भागते हैं लोग। मैं भी अपने हस्बैंड को बोल कर के वहाँ पे गई। तुरंत जो पहला वीकेंड आया उसके बाद उसी में गई। और वहाँ जाके मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये मंदिर क्या होगा, कैसा होगा। बस मैंने जब मुझे पता चला अपनी कलीग से, मैंने यूट्यूब में थोड़ा सर्च किया कि क्या है गुरुजी, मतलब क्या एक्चुअली में कुछ है, या फिर वो सबके मन में एक ही चीज़ होती है ना कि कौन से गुरु हैं, क्या है, फेक तो नहीं है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मुझे 1-2 सत्संग मिले, मैंने वो सुना। मुझे लगा कि नहीं जेन्युइन है, चलो जाकर देखते हैं कि आखिर क्या है। तो फिर हम लोग गए, वहाँ पे जा कर के मुझे लग रहा था कि एक मंदिर सा होगा शांत, कुछ एक दो लोग होंगे, कोई आश्रम जैसा होगा कहीं दूर, और हम दोनों अकेले, मतलब 2-4 लोगों के बीच होंगे। बट नहीं, वहाँ पे तो काफ़ी भीड़ थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। और वहाँ पे जा कर के बिल्कुल विज़न हमारा चेंज हो गया। पर ऐसा लगा जैसा ये मंदिर पहली बार देख रही, इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना सिस्टमैटिक, सब कुछ वेल मेंटेन्ड, बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग। बाहर से, अब तक हम लोग बाहर थे, बट बाहर से जो हमने फ़ील किया कि हमने लंबी लाइन, और हम मेट्रो एंड देन हम ऑटो चेंज करके गए थे फर्स्ट टाइम। तो हम अंदर गए, और अंदर जाने के बाद लाइन पे लगते हुए फिर जोड़े घर पे हमने अपने शूज़ को जमा करवाया, और जल प्रसाद लेते हुए हम अंदर चले गए और अंदर में दर्शन किया। वहाँ पे चाय प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिलने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए 5 मिनट्स के लिए बाहर बैठाया गया। जब अंदर का जो मेन दरबार है वो खाली हुआ, फिर हम लोग अंदर गए। वहाँ पे फिर हम 5 मिनट बैठे होंगे। वहाँ पे मैंने ध्यान लगाया और अपनी सारी अरदास गुरुजी के सामने रखी, और फिर हम लंगर करते हुए निकल आए। तो उस दिन हमारा एक्सपीरियंस बस इतना ही रहा। मेरे हस्बैंड जो भगवान पे या किसी गुरु पे या किसी भी भगवान पे विश्वास नहीं रखते, बट हाँ, वो किसी भी चीज़ के लिए मना भी नहीं करते,
उनको भगवान पे ऐसा विश्वास नहीं है जैसा उनको संस्कार बचपन से मिला है उनके पेरेंट्स या उनके नाना नानी इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते थे, पूजा पाठ नहीं किया करते थे, तो वो भी वैसे ही हैं। लेकिन आज तक उन्होंने कभी मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। इनफैक्ट मैं अपने घर पे जितनी भी मैंने पूजा पाठ कथा जो भी रखा है, दिवाली की पूजा, जितनी भी पूजा, वो हर चीज़ में इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। मेरे साथ पूजा पे बैठते हैं, मेरे साथ मंदिर जाते हैं और वो यही बोलते हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं, लेकिन मैं उनके सामने हाथ जोड़ कर के यही कहता हूँ कि ये जो मांग रही है उससे वो मिल जाए। तो बट उनका भी एक्सपीरियंस उस दिन वही था कि यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। अच्छा इन द सेंस कि बहुत सब कुछ, इतनी भीड़ होने के बावजूद सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज था, बहुत सुकून भरा था। हमें बस उस दिन सिर्फ एक ही चीज़ हमें खटकी थी, क्योंकि ऐसा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फर्स्ट था हमारा कि हमने जो लंगर प्रसाद चखा वो 4 लोगों पे एक थाली की शेयरिंग थी। तो हम 2 थे और बाकी 2 अननोन स्ट्रेंजर्स थे। तो हमें पहले कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है, पर्पस क्या है। तो हमें वो थोड़ा-सा स्ट्रेंज लगा था कि ये कैसे, मतलब किसी और के साथ, मतलब ऐसे तो हम विद मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हम शेयर नहीं करते। मतलब हर एक किसी का अपना होता है, तो हर किसी के साथ लोग थाली शेयर नहीं कर सकते या जूठा नहीं खा सकते, और तो हम लोग भी उनमें से हैं। तो उस बात को थोड़ा-सा लगा था कि ये थोड़ा-सा अजीब लग रहा है हमें कि मतलब किसी स्ट्रेंजर्स के साथ बैठ कर के एक थाली शेयर करना। बट हमने वो बहुत अच्छे से, और हमें बताया था मेरी कलीग ने कि वहाँ खाने का एक कण भी नहीं छोड़ते, वो लंगर प्रसाद होता है, आपको खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो खाना छोड़ने की तो बात ही नहीं थी, खाना इतना जो प्रसाद था वो इतना टेस्टी था, वो बिल्कुल अमृत के जैसे था। उसका हर एक प्रसाद, रोटी प्रसाद, सब्जी प्रसाद, जो कड़ा प्रसाद था, हर कुछ बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो वो हमने पूरा खाया और हमें जैसी मिली हुई थी, जैसा उन्होंने बताया था कि बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो मैं मेरे पति दोनों बिल्कुल अच्छे से सफाई के साथ पूरा खाना हमने बिल्कुल हर एक अंतिम अंत तक हमने ख़त्म किया। उसके बाद हम आ गए। तो उस दिन का हमारा एक्सपीरियंस बस यही था, हम घर आकर के यही बातें कर रहे थे कि सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ऑर्गेनाइज था, और इतना भीड़ होने के बावजूद हमें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। हाँ, उस दिन मेरा बेटा 1 साल का है, उसकी एक शूज़ जो है एक जो पेयर था उसके शूज़ का, वो मिस हो गया हमारे से। हो सकता है हमारी गलती थी, हमने उसे बाय मिस्टेक हमने उसे अपने तो हमने जोड़ी घर में जमा करवा दिए थे, लेकिन उसकी जो शू थी वो रह गई थी, वो हमारे दिमाग से हट गया था, क्योंकि वो चलता नहीं था उस टाइम तक, बिल्कुल भी नहीं, गोद में ही रहता था। तो हमारे कॉन्शियस माइंड में यही था कि अ, वो तो गंदा नहीं है, उसके जूते तो गंदे नहीं हैं, वो तो बस गोद में रहता है, नीचे भी नहीं उतरता है, तो इसमें कोई धूल और गंदगी की बात नहीं है, तो चलो ठीक है। बट एक्चुअली हम मेरे ध्यान में भी नहीं था कि हाँ, इसके शू रह गए। मतलब वो काफ़ी उस टाइम में थोड़ा बेचैन था, उसे भूख लग रही थी, तो बस मैं साइड में एक सेवादार से मैंने पूछ कर के उसे साइड में मैं फ़ीड करवा रही थी। और उसी बीच में जब फ़ीड करवा के मैं उठी, तो तब तक मैं देख रही हूँ कि उसका एक शू तो है बट एक शू गायब है। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस, बट ओवरऑल हमें बहुत अच्छा लगा था उस दिन। और एक चाहत सी हुई थी, एक खिंचाव सी हुई थी कि ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे किसी भी मंदिर जा कर के कभी नहीं हुआ कि इतना इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इतना ज़्यादा एक वो मैग्नेटिक पावर सा फ़ील होना कि मुझे दोबारा आना है, दोबारा कब आएँगे हम। तो वो एक खिंचाव था जो था, आज तो जा कर के वापस आ गए, बट अब दोबारा हम कब जाएँगे? तो ये था हमारा पहला एक्सपीरियंस। और मम्मी का डॉक्टर ने उस टाइम में यही बोला था कि अभी आपको हर वीक आपका ट्रीटमेंट होगा, आपकी रिपोर्ट होगी, आपका टेस्ट होगा, और रिपोर्ट आपको आकर के हर वीक दिखाना है, क्या इम्प्रूवमेंट है, नहीं है। मेडिसिन चल रही थी उनकी, स्टार्ट हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने यही बोला था कि पहले आपको हर वीक आकर के टेस्ट और रिपोर्ट करवाना है, देन आपको 15 डेज़ में आपको करवाना है,
फिर उसके बाद जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग 1 मंथ, देन 2 मंथ्स एंड आफ्टर 6 मंथ्स, एंड धीरे धीरे आपका 1 साल में भी आप अगर आपका इम्प्रूवमेंट हो तो आप 1 साल में आकर के रिपोर्ट एंड टेस्ट विज़िट कर सकते हो। और हमारे हॉस्पिटल में हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इस बीमारी से इस बीमारी से हैं पीड़ित, लेकिन वो हमारे पास 20 साल से भी आ रहे हैं ट्रीटमेंट लेकर के। तो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और सब अच्छा होगा। तो ऐसे 1 सप्ताह बीता, मम्मी का फिर से टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट में जहाँ मम्मी का 64,000 था WBC काउंट, वो WBC काउंट घट करके मम्मी का अचानक से 21,000 पे आ गया। तो मेरे हस्बैंड, अभी तक मैंने मम्मी को नहीं बताया था, अभी तक भी मम्मी को नहीं पता है कि मम्मी को ये चीज़ है। डॉक्टर ने भी और भाई ने भी मम्मी को, बाकी लोगों ने भी मम्मी पापा को नहीं बताया है। उनको बस यही बताया है कि ऐसा कुछ हो सकता था, बट वो बाल बाल बच गई। वो फर्स्ट स्टेज पे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आने वाला था, बट नहीं हुआ। गॉड ब्लेस है कि नहीं हुआ, वो बाल बाल बच गई, बट उनको लाइफ टाइम मेडिसिन रखनी पड़ेगी और स्ट्रिक्टली खाना पीना टाइम पे करना पड़ेगा। उनको बस यही पता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, फैक्ट तो है कि ये क्यूरेबल है। क्यूरेबल तो नहीं बोल सकते, बट लाइफ टाइम मेडिसिन चलेगी। बट डॉक्टर ने जैसा बोला कि डायबिटीज़ इसके कंपेरेटिवली मैं सजेस्ट करूँगा अगर किसी को हो तो ये हो। बट वही है कि लोग कैंसर का नाम सुन कर के ही डर जाते हैं, जैसा हम डरे। तो जिसके ऊपर बीत रही है वो बंदा या वो पेशेंट और भी ज़्यादा घबरा जाएगा। तो इसीलिए हमने उनसे ये बातें शेयर नहीं करी। तो खैर मम्मी को आज तक भी नहीं पता है कि क्या है उनको एग्जैक्टली, सिर्फ इसलिए क्योंकि कि उनका माइंड स्ट्रेस में ना आ जाए। बाकी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। तो उनका रिपोर्ट जो है फर्स्ट वीक में 21,000 आ गया WBC काउंट, एंड जब सेकेंड वीक आया, सेकेंड वीक में जब टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई, तो उसमें उनका घट करके उनका 4,000 आ गया। 4,000 WBC काउंट, दो जो होना चाहिए था, जो रेंज होती है नॉर्मल, वो 4.5 to 11,000 होती है। तो हमने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू कि मम्मी का कंट्रोल हो गया। मेडिसिन उनको सूट किया, डॉक्टर ने यही बोला कि मेडिसिन सूट किया है, बट ये रेंज से बिलो जा रहा है, तो हम इनको डोज थोड़ा कम करेंगे और थोड़े गैप में अब इनको मेडिसिन देंगे, और फिर आपको 1 मंथ के बाद आपको टेस्ट एंड रिपोर्ट करवानी है। तो अभी मम्मी का जो होने वाला है रिपोर्ट, वो अभी तक आया नहीं है। जो आफ्टर 4,000 के बाद वाला जो रिपोर्ट है, वो अब 1 मंथ कंप्लीट होगा, तो वो टेस्ट वापस से होगा। फिर क्या रिज़ल्ट है वो हमें फिर पता चलेगा कि कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट है। बट आप सोचो, देखो कि इतनी बड़ी चीज़ 64,000 पे जहाँ WBC काउंट है, वो विदिन अ वीक, विदिन 10 डेज़ मम्मी का 21,000 गिर जाता है, एंड उसके जस्ट नेक्स्ट वीक उनका 4,000 पे गिर जाता है। तो ये हमारे लिए तो शॉकिंग था, ये हमारे लिए मिरेकल ही था। जो हम मेरे हस्बैंड गए थे जिस मन्नत के साथ, तो वो मन्नत नहीं कह सकते कि आगे बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन अभी तक सब कुछ कंट्रोल में है, और हम लोग बहुत शांत हैं इस चीज़ को लेकर, और हमें अब भरोसा है कि सब कुछ अच्छा होगा। गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। तो ये मेरा पहला इंसिडेंट था, मेरा पहला सत्संग गुरुजी के साथ। मेरा ये सत्संग लंबा तो हो रहा है, तो बट अब मैं अपनी दूसरा सत्संग मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। गुरुजी के मंदिर आश्रम जाने का फिर से दिल हुआ, बट ऑफिस के कारण नहीं जा पाई उस वीकेंड। तो गुरुजी का मुझे एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि अगर बड़ी मंदिर नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं, अपने पास वाले मंदिर जा कर के जल चढ़ाना, अपने घर से अपने घर के लोटे पे घर से जल ले जा कर के शिवलिंग पे जल चढ़ाना, और शिवलिंग से जो पानी गिरता है, जो जल नीचे गिरता है, उसको भर कर के अपने घर लाकर हर एक कोने कोने में छिड़क देना।
तो मैंने वही किया। उस दिन हमारा मंडे का फास्ट भी चल रहा था, तो मैं मंडे वाले दिन ही गई शिवलिंग पे जल ले घर से ही जल लेकर के शिवलिंग पे चढ़ाया, और शिवलिंग से लेकर के मैं घर पे आकर के मैंने अपने हर दरवाजे, हर कोने कोने पे मैंने वो जल छिड़क दिया। बट उस दिन क्या हुआ हमारे साथ, जैसा हम बचपन से देखते आए हैं मूवीज़ में कि कोई भी हीरो या हीरोइन जाते हैं भगवान के सामने मंदिर में मत्था टेकने और कुछ भी अपनी अरदास लेकर के, और भगवान की मूर्ति से फूल गिरता है, माला गिरती है। अ, तो मैं बचपन से सोचती थी जब भी भगवान के पास जाती थी कि भगवान जी आप कभी ऐसा मेरे साथ नहीं कर दे कि जैसे मूवी में दिखाते हैं कि मैं हाथ जोड़ी हूँ, मेरे हाथों में फूल गिर जाए या माला गिर जाए या कुछ ऐसा गिर जाए कि आपका कोई सिग्नल मिले मुझे कि हाँ आशीर्वाद मिला। तो ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ इतने सालों में, बचपन से लेके आज तक कभी नहीं हुआ। उस दिन क्या हुआ मेरे साथ कि जब मैं शिवलिंग पे मैंने जल चढ़ा दिया, उसके बाद उसके जस्ट बगल में शिव मूर्ति है, शिव पार्वती गणेश शिव परिवार की मूर्ति है। वहाँ पे मैं जैसे ही गई, जैसे ही शिव जी के सामने गई, उनके हाथों से एक गुलाब का फूल मेरे सामने गिरता है, बिल्कुल ठीक। और उस टाइम में शिव मूर्ति के सामने और कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। मैंने जैसे अपने कदम वहाँ पे आगे बढ़ाया, मूर्ति के जस्ट सामने जब मैं गई, अचानक से एक फूल उनके हाथों से नीचे गिरता है, और मैं तो बिल्कुल दंग कि ऐसा मूवीज़ के जैसे कैसे हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल एक होता है रियल लाइफ ना, बिल्कुल वैसा बिल्कुल रील्स के जैसे कि गए हो मिट्टी के सामने और हाथ जोड़े हो और भगवान की मूर्ति से एक गुलाब का फूल आपके सामने गिरता है। मैंने डरते डरते वो भगवान के चरण के पास से मैंने उठा लिया कि कहीं कोई टोक ना दे कि क्यों छू रहे हो मूर्ति या क्यों उठा रहे हो फूल को। बट मैंने डरते डरते कि जय गुरु जी या जय शिव जी करते करते मैंने उठा लिया वो फूल, और उठा करके मैं ले आई घर पे, और फिर हमारा फास्ट था, हमने फास्ट अपना कंटिन्यू किया। फिर मैं ऐसे ही सत्संग देखती रहती थी, तो सत्संग मुझे दोपहर में ही जब मैं लेटी हुई थी सत्संग सुन रही थी। सत्संग में मुझे ये सुनने को मिलता है, सत्संग में वो एक संगत अपनी स्टोरी बता रही थी कि उन्हें गुरुजी बोलते हैं कि तुम जाओ बड़े मंदिर और तुम्हें फूल मिलेगा, गुलाब का एक फूल मिलेगा, मेरा आशीर्वाद मिलेगा। तो वो उस दिन मंदिर जाती है, बड़े मंदिर में कभी किसी को फूल नहीं बांटते हैं, लेकिन उस स्पेशल डे क्या स्पेशल था उस दिन कि उस दिन फूल बांटा जा रहा था, गेंदे का और गुलाब का, और उस संगत को गुलाब का फूल मिलता है और वो बहुत खुश होती है कि गुरुजी आपने जैसा बोला था आपने किया। तो जब मैंने ये सत्संग सुना तो मुझे लगा आज तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। लाइफ में कभी नहीं ऐसा हुआ कि भगवान की मूर्ति से फूल गिरा, और फूल वो भी गुलाब का गिरा। और सेम डे आज के दिन ही मुझे ये सत्संग सुनने को मिल रहा है, सेम स्टोरी कि उसे कहा जाता है संगत को कि आप बड़ी मंदिर आओ, आपको गुलाब का फूल मिलेगा कल। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी बताना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ भी आज हुआ है तुम्हारे साथ, गुलाब का फूल गिरा है, तुम्हें मिला है, वो मेरे थ्रू ही मिला है, वो मेरा ही आशीर्वाद है। तो ये उन्होंने पहले तो आशीर्वाद दिया, फिर उन्होंने जताया कि ये मेरा ही आशीर्वाद है। उन्होंने कन्फर्मेशन, उन्होंने एक स्टैम्प लगा दिया कि जो कुछ भी हुआ है वो कोइंसिडेंटली नहीं हुआ है, वो मेरे कारण हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। और भी बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे सत्संग हुए हैं इन 2 महीनों में ही, इन्हीं 2 महीनों में बहुत सारे सत्संग हुए हैं। मैं आगे और भी बहुत कुछ शेयर करूँगी। आज तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं क्या बताऊँगी, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे नहीं आता बोलना, लोगों के साथ बातें करना नहीं आता। मैं किसी के साथ बातें नहीं कर सकती सिवा मेरे हस्बैंड के या मेरी मम्मी के या मेरे भाई बहनों के। मुझे नहीं आता बात करना लोगों से। मैं ऑफ़िस में भी या अपने स्कूल में भी, अपने कॉलेज में भी मैं बहुत बहुत शांत रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ मैं। लेकिन आज मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं बहुत डर गई, वो मैंने पहला डिलीट कर दिया स्टार्टिंग में ही। फिर मैंने हिम्मत करके मैंने दोबारा स्टार्ट किया, और गुरुजी की कृपा से मैं अपना ये 2 सत्संग मैंने शेयर किया है, आगे भी करूँगी।
जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है गुरुजी के साथ, बहुत कुछ है बताने को। तो मैं धीरे धीरे अपनी सत्संग जो है मैं शेयर करते जाऊंगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच हर एक चीज़ के लिए। जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है आपके साथ इन 2 महीनों में ही, वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और मैं अपने हस्बैंड को सब कुछ बताती रहती हूँ कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, आपको बिलीव क्यों नहीं होता, आप कैसे नहीं देख पाते हो, मेरे साथ हो रहा है, आप मेरे विश्वास पे तो विश्वास रखो। तो वो बोलते तो हैं हम, बट मुझे पता है कि जिन्हें बचपन से जिन्हें बिल्कुल किन्हीं चीज़ों पे विश्वास नहीं, वो अचानक से विश्वास कैसे बढ़ जाएगा। मुझे खुद टाइम लगा, जबकि मैं बहुत बड़ी शिव भक्त हूँ। मुझे खुद टाइम लगा गुरुजी को अपनाने में, और इनफैक्ट अभी भी वो अपनाने का प्रोसेस जो है वो चल ही रहा है, वो गोइंग ऑन है। अभी भी अभी तक भी, अभी 2 दिनों तक भी, इनफैक्ट मैं बोलती हूँ कि 2 दिनों पहले तक भी मेरा ये जो प्रोसेस था वो चल ही रहा था। बट आज से 2 दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ जिसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा झुकाव हो गया है गुरुजी की तरफ। वो मैं बाद में शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मेरा पहला सत्संग था, और प्लीज़ मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय शिव जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।